नमस्ते का केसी त्रिकोडे की सामाजिक विज्ञान शिक्षिका। आज हम लोग क्लास 10 विषय ज्योग्राफी का दूसरा अध्याय वन एवं वन्य जीव संसाधन का भाग 1 पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। इस ग्रह पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पर सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट, वृक्ष और अन्य जीवों के साथ हम लोग रहते हैं। और यह पूरा जो हमारा आवासीय स्थल है, यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं यहाँ पे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव और छोटे पादप से लेकर के बड़े वृक्ष के साथ जो हम रहते हैं, ये पूरा आवासीय स्थल यह जो है हमारा पूरा अनेक जीवधारियों से ये क्या है बना है और यह अत्यधिक जैव विविधताओं से यह क्या है भरा है। इसमें हम लोग देखेंगे भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। भारत में वनस्पति जात एवं प्राणी जात। यदि आप नजर दौड़ाते हैं जहां हम रहते हैं वहां पर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो हम पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जहां हम रहते हैं वहां पे कुछ ऐसे प्राणी और जो पौधे हैं वे सिर्फ हमारे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। हमारा जो भारत देश है यह पूरे विश्व के भारत यह होता है जैव विविधता विश्व का देशों में से क्या है एक है। किसके संदर्भ में? जैव विविधता के संदर्भ में। आगे हम लोग देखेंगे यह विश्व की सारी जैव जातियों की 8% संख्या पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 8% संख्या पाई जाती है। ये अभी खोजी गई उपजातियों से 2 से 3 गुना है। हम लोग भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में अगले अध्याय में देखेंगे। और वनों, वन्य जीव संसाधन और क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में पिछले क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। ये विविध वनस्पति जात, प्राणी जात हमारे रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कदर तक नहीं करते। हमारे इर्द गिर्द जितने भी सूक्ष्म जीव से बड़े जीव, छोटे पादप से लेकर के बड़े वृक्ष के साथ हमारा एक जो पारिस्थितिक तंत्र है, इसके साथ हमारा जीवन एक प्रकार से बंधा हुआ है। इसका कदर तक हम नहीं करते हैं। पर्यावरण के प्रति हमारे असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम इन संसाधनों का क्या नहीं करते हैं, कदर नहीं करते। इसलिए पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर क्या पड़ा होता है, भारी दबाव पड़ा है। आगे होता है कि कुछ अनुमान से भारत में 10% वन्य प्राणी जात, इसको आप याद करेंगे, 10% वन्य प्राणी जात, 20% स्तनधारी क्या हो रहे हैं, लुप्त होने का खतरा है। इसको याद करेंगे बच्चों, 10% वन्य वनस्पति जात, 20% स्तनधारी क्या है, लुप्त होने का खतरा है। इनमें कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं, जिनमें है कौन कौन से? चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल, जंगली चिट्टीदार उल्लू इत्यादि। ये क्या है, ये उपजातियां हैं जो क्या है नाजुक अवस्था में है। 10 से 20% वन्य वनस्पति जात, 20% स्तनधारी जीव क्या है लुप्त होने की स्थिति में है। इनमें से होता है कुछ उपजातियां हैं जो क्या है नाजुक अवस्था में है। कौन कौन सी? चीता है, गुलाबी सिर वाली बत्तख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चिट्टीदार उल्लू इत्यादि। आगे हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियों में इसको क्या किया है, बांटा गया है। इसमें हम देखेंगे पहला सामान्य जातियां। सामान्य जातियां में है ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। क्या कहता है सामान्य जाति में? ये वे जाति हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जिसमें कौन कौन से हैं? पशु है, सार है, जीव है और कृंतक इत्यादि। आगे हम देखेंगे संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां किसे कहेंगे? ये वे जाति हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है और
विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है। यदि वे जारी रहती हैं तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। जिसमें से कौन कौन सी जातियां हैं? 10 जातियों में काला हिरन, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर इत्यादि। आगे हम लोग देखेंगे सुभेदिया जातियां। सुभेदिया जातियां ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती और इनकी संख्या घटती रहती है तो यह क्या हो जाएगा? संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, जिनमें है नीली भेड़, एशियाई हाथी और क्या है? गंगा का डॉल्फिन। क्या क्या है? नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा का डॉल्फिन। आगे हम देखेंगे दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां में देखते हैं हम लोग, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। कौन सी? दुर्लभ जातियां। आगे हम देखेंगे लुप्त नहीं स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां क्या है? प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग एक विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? स्थानिक जाति। एक विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली जातियां क्या कहलाती हैं? स्थानिक जातियां। जिसमें है क्या क्या? अंडमानी तील, निकोबारी कबूतर इत्यादि। आगे हम लोग देखेंगे लुप्त जातियां। ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर ये क्या पाई गई? अनुपस्थित पाई गई। इसे ही क्या कहते हैं? लुप्त जातियां। और ये उपजातियां स्थानिक क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही क्या हो गए हैं? लुप्त हो गए हैं। ऐसे उपजातियों से इसमें ये लुप्त जातियों में है एशियाई चीता और गुलाबी सींग वाली बत्तख। आगे की क्लास में हम लोग वन्य जीव संसाधन का भाग 2 देखेंगे। आज के वीडियो में नहीं।